भारत निर्माण उपकरण एक्सपो और अर्बन मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर शो का आज ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में भव्य उद्घाटन हुआ। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य सचिव सुनील बार्थवाल ने रिबन काटकर इस ऐतिहासिक आयोजन का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 भारत की बढ़ती मोबिलिटी क्षमता और नवाचार को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। भारत अब न केवल घरेलू मांग को पूरा कर रहा है बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहा है। In today's car, the most important element which goes into, which may be close to 50% or 60% in ICE vehicles, is the steel. The steel components, maybe in terms of motor, in terms of the whole body, in terms of engine, and various things. So we brought in the steel industry into this value chain of Bharat Mobility. And we have integrated steel plants, we have a huge MSME sector which is producing steel. And therefore we thought that steel sector is an important part of this whole Bharat Mobility show. Secondly, India's auto component manufacturers, there is a huge segment of Indian auto component manufacturers. Of course, all these shows could not be put in at one place because it requires large floor area. Therefore, we decided, and I'm very happy. In fact, I've been coming. इंडिया एक्सपो मार्ट लिमिटेड के अध्यक्ष राकेश कुमार ने इस इवेंट के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। ये एक्चुअली अभी भारत मोबिलिटी शो के नाम से करीब 9 पैरेलल शोज हो रहे हैं जो तीनों वेन्यू में हो रहे हैं, भारत मंडपम, यशोभूमि और ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 3 मुख्य एग्जीबिशंस के प्रोडक्ट्स का आयोजन किया जा रहा है। एक है कंस्ट्रक्शन मशीनरी जो आईसीमा कर रही है, इंडियन कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, और एक जो है वो अपना इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट IML इंजीनियरिंग एक्सपोर्टेशन काउंसिल के साथ मिलकर के अर्बन मोबिलिटी पे काम कर रही है, और थर्ड एक एयर मोबिलिटी पे काम हो रहा है। इन 3 शो में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट दिखाए जा रहे हैं। आईसीमा में कंस्ट्रक्शन मशीनरी दिखाई जा रही है जो कंस्ट्रक्शन के काम आती है। उसमें हर तरह की अर्थ मूविंग मशीन्स हैं, हैवी इक्विपमेंट्स हैं, क्रेन्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। और अर्बन मोबिलिटी के अंदर में जो भविष्य में आने वाले ट्रांसपोर्ट्स हैं और साथ में जो एविएशन के ट्रांसपोर्ट्स हैं, सी के ट्रांसपोर्ट्स हैं, ये सभी ट्रांसपोर्ट तरह के मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट जो हैं वो उसके अंदर दिखाए जा रहे हैं। एयर मोबिलिटी में ड्रोन और इन सबको दिखाया जा रहा है। अब यहाँ ड्रोन के एक पूरा डेमो भी किया गया था। बड़े लार्ज स्केल का ड्रोन जो अभी तक इंडिया का सबसे बड़ा ड्रोन है वो भी यहाँ दिखाया जा रहा है। तो ऐसे में ये पूरा एक अपने आप में एक इवेंट अपने आप में अलग से दिखाया जा रहा है। सर, कितने एग्जीबिटर आने की उम्मीद है और कितने देशों से लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं? वास्तव में 5 लाख एग्जीबिटर तीनों वेन्यू में शिरकत करेंगे और समय समय पर तीनों वेन्यू में 22 तारीख तक सभी जगह हरकत रहेगी, और लगभग 100 से अधिक लोगों के देशों के लोग भी इन तीनों वेन्यू में इसमें हरकत करेंगे। तीनों वेन्यू वेल कनेक्टेड है, मेट्रो के जरिए, बसेस के जरिए, और इन सब वेन्यू में हमारे अलग अलग प्रोडक्ट दिखाए जा रहे हैं। सर, फुटबॉल की अगर ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो कितनी अनुमान देता है और कब तक ही चलने वाला है ग्रेटर नोएडा में? 22 तारीख तक ये चलेगा, और लगभग 50,000 के करीब यहाँ B2B लोग यहाँ पर शिरकत करेंगे। थैंक यू। यह आयोजन भारत के निर्माण उपकरण और मोबिलिटी क्षेत्र में हो रहे विकास और आधुनिक तकनीकों को प्रदर्शित करता है। रोहित कुमार के साथ सौरभ सिंह, ग्रेनो न्यूज।